जय श्री महान सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम एक मंत्र साधना लेके आए हैं। यह मुस्लिम मंत्र साधना है और यह देख विद्या का मंत्र है। कहने का मतलब ये है कि किसी के विषय में जानकारी कैसे मिलती है और उसी के विषय में यह मंत्र लेके आया हूँ। यह मंत्र साधना बड़ा ही प्रभावशाली है और यह स्वयं सिद्ध साधना है, जिसको सिर्फ 333 बार मंत्र को पढ़ना है। बस 333 मंत्र पढ़ने के बाद यह मंत्र पूरी तरीके से सिद्ध हो जाता है। ठीक है, यह स्वयं सिद्ध ही विद्या है। 333 बार आपको जाप कर लेना है और पूरा कंठस्थ याद करना है। यह इस्लामिक धर्म का जो है साधना मंत्र है और यह काफी पावरफुल है। इसके रिजल्ट जो हैं बड़े ही अच्छे आते हैं। तो जैसे किसी भी पेशेंट को आप देख रहे हैं या किसी के विषय में जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो इस मंत्र को आपके सामने वह व्यक्ति आया और सामने बैठ गया, तो आपको उसका नाम पूछना है। नाम पूछने के बाद आप इस मंत्र को मन में 7 बार पढ़ेंगे, तो उसके विषय में आपको सारी जानकारियां पता चल जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह मंत्र है। कहने का मतलब है यह भूत भविष्य वर्तमान देखना का मंत्र है। ठीक है, और यह देख विद्या के अधीन विद्या आती है, इसे ही देख विद्या बोला जाता है। ये देख विद्या के मंत्र हैं। तो जो लोग भी इस मंत्र को करना चाहते हैं वह हमसे संपर्क कर सकते हैं और उन्हें यह मंत्र दिया जाएगा। बड़ा ही सरल और बड़ा ही एकदम, मान लो कि एकदम कोई मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, जो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, ऐसी यह मंत्र साधना है। यह मंत्र जो है यूट्यूब पे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे यूट्यूब पे इस मंत्र को मैं नहीं दे सकता हूँ। इसलिए यह मंत्र जिसे भी लेना है वह मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा या कॉल करके हमसे बात करेगा, तो उसे यह मंत्र दे दिया जाएगा। तो जो लोग भी इस मंत्र को लेना चाहते हैं वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसे शक्ति बताती कैसे है, अब इसके विषय में जानकारी बता दे रहा हूँ। इसमें कोई भी शक्ति जो आपको बताएगी वह सिर्फ आपको भाव के माध्यम से पता चलेंगे। ठीक है, आपके मन में भाव आ जाएंगे कि इस प्रकार की ऐसी ऐसी शक्तियां हैं या इसके ऊपर यह तंत्र है या नहीं है। इस प्रकार से वह मन के भाव से ही शक्तियों जवाब देंगी। ठीक है, इसमें कोई भी शक्ति काम में नहीं बताएगी। ठीक है, और कोई भी सामने व्यक्ति नहीं आएगा जो आपको बताए। ठीक है, तो पहले से ही बता दे रहा हूँ कि भाव के माध्यम से यह शक्ति चलती है और यह बड़ा ही सरल एकदम सौम्य साधना है, जो सिर्फ 333 बार जप करना है, एक दिन में ही यह कंप्लीट हो जाती है। तो जो भी बंदा करना चाहता है वह हमसे संपर्क कर सकता है, उसे दे दिया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो लोग भी गुरु दीक्षा लेने के लिए आना चाहते हैं उनका स्वागत है। आप अगर हमारे दरबार से दीक्षित होते हैं तो आगे चल के बहुत सारी साधनाएं कराई जाएंगी, जिसमें आप लोगों को निःशुल्क साधनाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, और आप लोग करिएगा और आगे बढ़िएगा। और जो लोग दीक्षित नहीं है दरबार से उन्हें कोई भी मंत्र साधना नहीं दी जाएगी। तो अगर आप लोगों को उच्च लेवल का साधक बनना है तो आपको मेरे दरबार से पहले दीक्षित होना पड़ेगा। दीक्षा हो जाने के बाद आपको साधनाओं के विषय में जानकारियां दी जाएंगी और मंत्र साधनाएं आपको लोगों को दी जाएंगी और करवाया भी जाएगा। समय समय पे मैं शिविर भी लगाता हूँ और सारे दिन में साधनाएं भी करवाता रहता हूँ। तो जो लोग भी गुरु दीक्षा के लिए आना चाहते हैं वह आ सकते हैं। और जो लोग भी किसी भी प्रकार की शक्ति करना चाहते हैं, कोई मसान सिद्धि अगर करने का इच्छुक है, वह मसान साधना करना चाहता है, तो वह मेरे सानिध्य में रह के आके कर सकता है। उसे मसान साधना के विषय में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। या फिर माता मसानी की सिद्धि करना चाहता है तो वह भी आ सकता है। चौगानन मसानी की करनी हो तो चौगानन मसानी की भी साधना कराई जाती है। मैलडी मसानी की करनी हो तो मैलडी मसानी की भी साधना कराई जाएगी। शीतला मसानी की करनी है तो शीतला मसानी की भी कराई जाएगी। मरघट मसानी वो भी कराई जाती है। सात्विक और तामसिक दोनों मसानियां हमारे यहाँ कराई जाती हैं। ठीक है, और मसान साधना जो है आप अवघड़ मसान भी कर सकते हैं, वीर मसान भी कर सकते हैं, भूरिया मसान भी कर सकते हैं, झूरिया मसान भी कर सकते हैं, धोबिया मसान भी कर सकते हैं। ठीक है, कई मसान मेरे यहाँ सिद्ध कराए जाते हैं। आप लोगों को जिस भी मसान की सिद्धि करना हो आपसे संपर्क कर सकता है, उसे करवाया जाएगा और बताया जाएगा। गंगा राम घोरी, मनसा राम घोरी, कीना राम घोरी, कालू राम घोरी। ठीक है, इन जो लाल मेघ घोरी हैं, ठीक है, कई घोरियों की भी सिद्धि हम करवाते हैं। चुड़ैल साधना, पिशाच साधना, पिशाचिनी साधना, भूत साधना, प्रेत साधना, वीर साधना, ऐसी साधनाएं जो करने का इच्छुक है वह भी हमारे पास संपर्क कर सकता है, उसे दी जाएंगी। और हमारे यहाँ जो भी प्रत्यक्षीकरण की साधनाएं कराई जाती है वह बड़ी प्रबल विद्या है और बड़ा ही शीघ्र फल देने वाली वह साधनाएं हैं।
जो तुरंत ही रिजल्ट अपना दिखाती हैं। बस बात ये होती है कि साधक जो हो वह ऊर्जावान और मजबूत होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, डर स्वभाव का उसके अंदर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब डरने वाला साधक नहीं होना चाहिए, कमजोर साधक नहीं होना चाहिए। वही साधक ऐसी साधनाओं को कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि गुरुजी मैं बैठ जाऊँगा पूजा के लिए, मुझे शक्ति प्रत्यक्ष में चाहिए। प्रत्यक्ष में भाई शक्ति आपको प्राप्त होगी, लेकिन आप डरपोक किस्म के नहीं होने चाहिए, मजबूत दिल वाले होने चाहिए। देखिए शक्तियाँ जब सामने आती हैं तो पूरा टांडू मचा के रख देती हैं, पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। वह सिर्फ़ आपको ही नज़र आएगा, आपको ही दिखाई देगा, वही आवाज़ें भी आपको ही सुनाई देंगी। आपके अगर आस-पास, आजू-बाजू में कोई दूसरा व्यक्ति होगा, आपसे थोड़ा 100-50 मीटर की दूरी पे अगर आपसे वह व्यक्ति है तो उसे कुछ ना दिखाई देगा, ना कुछ सुनाई देगा। अगर आपके बगल में भी कोई व्यक्ति होगा, उसे भी कुछ ना दिखाई देगा, ना सुनाई देगा। क्योंकि आप साधना कर रहे हैं, आप उस शक्ति का आवाहन कर रहे हैं, वह शक्ति सिर्फ़ आपको अनुभव कराएगी, बाकी दूसरे को कुछ नहीं फ़ील होता है, ना कुछ दिखाई देता है। तो आप इस गलत भ्रम में अगर जीते हो कि वहाँ पे आपके बगल में कोई बैठा है तो उसको भनक-टक नहीं लगेगी। वह जो भी चीखने, चिल्लाने, डराने, धमकाने की जो भी आवाज़ें आती हैं, वह सिर्फ़ आपको ही सुनाई देंगी। और शक्ति जो आएगी, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कैसा नहीं, वह सिर्फ़ आप ही देख पाएँगे। दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता है, क्योंकि आपको ही वह शक्ति आपने बुलाया है, तो आपको हो या आभास करवाएगी। और पहली चीज़ तो ये है कि अगर वह हकीकत में सारी चीज़ें होती, ठीक है? तो दूसरा जो लोग बैठा हुआ है आपके साथ में उसे भी नज़र आना चाहिए ना, लेकिन वह एक भ्रम होता है। और शक्ति मायाजाल बिछाती है, साधक को भ्रमित करती है, साधक को डराती है, साधक को धमकाती है, ताकि साधक क्या करे, या पूजा छोड़ दे और साधना उसकी खंडित हो जाए, साधना अधूरी हो जाए, वह उसे सिद्ध ना कर पाए। क्योंकि कोई भी शक्ति आपकी गुलाम बनना नहीं चाहती है। ठीक है, भले ही एक भूत हो, एक प्रेत ही हो, वह भी आपका गुलाम बनना नहीं चाहता, क्योंकि किसी का बंधक रह के किसी को मंजूर नहीं होता है। इसलिए हर चीज़ के प्रोसेस और नियम होते हैं, उन नियमों को अगर आप फॉलो करते हैं और मेरे बताए अनुसार आप चलते हैं, तो आपको शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। तो जो लोग भी ऐसी साधनाएँ करने के इच्छुक हैं, वह आ सकते हैं। अगर किसी को अपने विषय में कोई जानकारी निकलवानी है, आप जानना चाहते हैं अपने विषय में, अपनी शक्तियों के विषय में, कुल देवी-देवताओं के विषय में, तंत्र मंत्र के विषय में, आपके घर पे तंत्र कैसा चला है, कौन-सी शक्ति चली है, क्या क्रियाएँ हुई हैं, तो वह हमसे फ़ोन पे बात करके हमसे स्कैनिंग करवा सकता है अपने विषय में, और उसे संपूर्ण जानकारियाँ दे दी जाएँगी। दूसरी चीज़ ये है कि किसी के कुल देवी-देवता अगर किसी ने बंधन कर दिए हैं, तो वह भी हमसे बंधन कटवा सकता है, बंधन खुलवा सकता है। किसी को खिलाया हुआ तंत्र है, पिलाया हुआ तंत्र है, किसी के ऊपर कैसी भी काला इलम किया गया है, कैसा ही पुतला क्रिया या ब्लैक मैजिक की गई है, उनका समाधान मेरे यहाँ किया जाता है। ऐसे लोगों से जो ऐसे चीज़ों से जो लोग ग्रस्त हैं, वह हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना कार्य करवा सकते हैं, ठीक है? जिसमें उन्हें रिज़ल्ट 1000% मिलेगा और उन्हें रिलीफ़ होगा और तुरंत ही तत्काल उनकी विद्याओं को नष्ट कर दिया जाएगा। जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी, बुरी शक्तियाँ होंगी, तंत्र के द्वारा भेजी गई होंगी, वह सारी नष्ट कर दी जाएगी, ताकि वह अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है? और घर में किसी प्रकार का कलेश रहता है, कलह मच रहा है, ठीक है? उच्चाटन चल रहा है, किसी भी प्रकार का आपके घर में किसी भी प्रकार का अगर तंत्र मंत्र से आप पीड़ित हैं, तो आप उसके समाधान के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, या जानकारी के तौर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको अवश्य जानकारी दी जाएगी। ठीक है? तो जो लोग भी हमारे सानिध्य में रह के आगे बढ़ना चाहते हैं, सिद्धि साधनाओं में उच्च लेवल तक जाना चाहते हैं, तो वह मेरे पास आएँ और दीक्षित हों दरबार से, उन्हें संपूर्ण ज्ञान दिया जाएगा और जानकारियाँ दी जाएँगी। ठीक है? और उन्हें भली-भाँति एक-एक तंत्र का ज्ञान करवाया जाएगा और अच्छे से उन्हें समझाया और सिखाया जाएगा। ठीक है? तंत्र में थोड़ा-सा वक़्त जाता है, थोड़ा-सा समय लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन आप सफल अवश्य होंगे। तो आशा करते हैं कि जो हमने जानकारी दी है, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है? और मेरी बताई बातें आप लोगों को कैसी लगती हैं? इस तरीक़ा का ज्ञान कोई आपको बताता नहीं होगा, जिस प्रकार का मैं ज्ञान आपको देता हूँ। पूरे यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताता है। सभी को बस ये ले लो, वो ले लो, ये शक्ति इतनी देर में आ जाएगी, वो इतने मिनट में आ जाएगी, इतने दिन में आ जाएगी। इस प्रकार से शक्तियाँ नहीं आती हैं, जिस प्रकार से लोग बताते हैं। आप लोग ऐसे चक्करों में मत पड़िए, नहीं तो तंत्र कभी सीख नहीं पाएँगे। तो अगर मैं जो जानकारियाँ देता हूँ, आप लोगों को अगर अच्छी लगती हैं, तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सभी लोग ज़रूर कमेंट करिए वीडियो पे, और यह वीडियो लोगों तक, अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए, ताकि उच्चतम जानकारी और सही दिशा लोगों को प्राप्त हो। आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। जय माँ श्मशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री माँ।